नमस्कार, मैं रवीश कुमार। संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं के संदर्भ में ऐसी घटनाएं होती रहनी चाहिए जिससे हम उसकी विकास यात्रा, भूमिका, गरिमा और स्वतंत्रता को लेकर गंभीर हो सके और लगे कि लोकतंत्र में वोटर होना ही एकमात्र नागरिक दायित्व नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं के प्रति समझ भी हमारी सामान्य राजनीतिक चेतना का हिस्सा होना चाहिए। हो सकता है कि आप में से कई राज्यपाल की संस्था के बारे में सोचते ही ना हो, और सोचते भी हों तो अखबारों में छपे उन सीमित संदर्भों में कि राज्यपाल ने किसी डाक टिकट का विमोचन किया है, वाइस चांसलर से मुलाकात की है या विधानसभा द्वारा पारित किसी बिल पर दस्तखत कर दिया है। विवाद तो इस पर भी होना चाहिए कि किसे राज्यपाल बनाया जाए, मगर आज हंगामा हटाने के तरीके को लेकर है। आप जानते हैं कि आज अचानक से वही गुमनाम परंतु विश्वसनीय सूत्र पत्रकारों से सरगोशियां करने लगे कि कई राज्यपालों से कह दिया गया है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। सूत्रों ने केंद्रीय गृह सचिव को इन राज्यपालों को फोन करते सुन लिया। दरअसल ऐसी खबरें सूत्रों से ही आती हैं, साल चाहे 1960 का रहा हो या 2014 का। पहले ब्रेकिंग न्यूज के तहत कई राज्यपालों के इस्तीफा देने की खबर चली, फिर इनमें से कईयों के खंडन आ गए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी के इस्तीफे की खबर सही निकली। जेबी पटनायक, हंसराज भारद्वाज ने खंडन कर दिया। शीला दीक्षित ने के बारे में खबर उड़ी कि उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया, लेकिन औपचारिक बयान यही आया कि आई डोंट नो। मगर उनके बेटे संदीप दीक्षित से हमारे सहयोगी संदीप फुकन ने सवाल किया कि खबर है कि गृह सचिव ने कई राज्यपालों को इस्तीफे के लिए फोन किया है, तो आई डोंट नो कहने की बजाय संदीप दीक्षित कहते हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। गृह सचिव कौन होता है? राज्यपाल संवैधानिक पद है। मेरी राय में गृह मंत्री या प्रधानमंत्री को फोन करना चाहिए था, कोई सिस्टम होना चाहिए था। कल को डीएसपी फोन कर देगा कि आप इस्तीफा दीजिए। अब कांग्रेस से सवाल पूछता कि आपने अपने समय में क्या सिस्टम बनाया, मगर उनका कोई प्रवक्ता शो में आने को राजी नहीं हुआ। वैसे बीजेपी के नेता भी औपचारिक रूप से नहीं बता रहे कि ऐसा हुआ है या नहीं। रविशंकर प्रसाद से संवाददाता पूछते रहे, मगर उन्होंने कहा कि आज वे आईटी मंत्री के रूप में अपने मंत्रालय की प्राथमिकता बता रहे हैं। लेकिन यह खबर भी साथ ही साथ औपचारिक रूप से फ्लैश होती रही कि किन किन बीजेपी नेताओं के नाम राज्यपाल की सूची में आ गए हैं। क्या भारतीय राजनीति में संस्थाओं के सवाल को हमेशा इस आधार पर समझा जाएगा कि जो कांग्रेस ने किया वही बीजेपी को करना चाहिए? वैसे इस मामले में जनता पार्टी की सरकार से लेकर कांग्रेस, वीपी सिंह, एनडीए सरकार, सबका रिकॉर्ड एक जैसा है। अगर आप संविधान की किसी किताब के आसपास हैं तो राज्यपाल की नियुक्ति या हटाने के संदर्भ में आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 156 तक पढ़ सकते हैं। मैं यहां 2010 के सुप्रीम कोर्ट की राय का जिक्र करना चाहता हूं संक्षेप में, जिसे बीजेपी नेता दिवंगत बीपी सिंघल साहब ने यूपीए सरकार के आते ही 4 राज्यपालों के हटाने के तरीके का विरोध करते हुए दायर किया था। उनका कहना था कि राज्यपाल को हटाने के मामले में राष्ट्रपति का अधिकार अंतिम और बेरोक टोक नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी शब्द कुछ और हैं। इस फैसले में राज्यपाल को लेकर कई प्रसंग हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति की कृपा रहने के दौरान अपने पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय वजह बताए बिना या कारण बताने का मौका दिए बिना राज्यपाल को हटा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की इस शक्ति का मनमाने ढंग, स्वेच्छाचारिता या अविवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन यूपीए सरकार के अटॉर्नी जनरल ने तब कहा था कि लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी किसी खास विचारधारा के आधार पर चुनाव जीतकर सत्ता में आती है और उसे लगता है कि राज्यपाल उसकी विचारधारा या नीतियों के प्रति अनुकूल सोच नहीं रखते हैं, तो वह उन्हें हटा सकने की स्थिति में होनी चाहिए सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को रिजेक्ट कर दिया कि राज्यपाल का काम सरकार की नीतियों को लागू करना नहीं है, बल्कि 2010 के फैसले में अदालत राष्ट्रपति की कृपा, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के उद्गम का पता लगाते हुए कहती है कि जिसका सार रूप यह है कि यह प्रावधान इंग्लैंड के सामंती दौर की देन है। लोकतंत्र में जहां कानून का राज चलता है वहां कृपा का सिद्धांत सामंती ढांचे से अलग होता है। लोकतंत्र में किसी मनमानी की जगह नहीं। रामेश्वर प्रसाद यूनियन ऑफ इंडिया 2006 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल को केंद्र सरकार से स्वतंत्र होना चाहिए। 2010 के फैसले में ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्यपाल केंद्र सरकार का कर्मचारी नहीं है, ना ही सत्तारूढ़ दल का एजेंट। वो भले राजनीतिक पृष्ठभूमि से आ सकता है, मगर राज्यपाल बनने के बाद उसकी निष्ठा संविधान के प्रति होती है। यह बात भी खारिज योग्य है कि अगर केंद्र सरकार को भरोसा ना रहे राज्यपाल में तो हटा देना चाहिए। इस फैसले में संवैधानिक पीठ ने एक अमेरिकी जज जस्टिस होम्स के उद्धरण को कोट किया। संविधान के प्रावधान गणित का फॉर्मूला नहीं है, वे ऑर्गेनिक है, जीवंत संस्थाएं हैं। हम इसके महत्व को महज शब्द या शब्दकोश से नहीं समझ सकते। इसे समझने के लिए इनके उद्गम और विकास मार्ग को भी देखना चाहिए। यह भी होता रहा है कि कोई सीबीआई के निदेशक पद से रिटायर होते ही अगले महीने राज्यपाल बन जाता है। अतीत में हटाने के तरीके भी विवादास्पद रहे और खुद राज्यपालों के कई फैसले भी राजनीतिक रूप से विवादास्पद रहे हैं। पर्याप्त आधिकारिक और औपचारिक सूचनाओं के अभाव के बावजूद इस मामले में
क्या हम इस सवाल से टकरा सकते हैं कि 21वीं सदी के लोकतंत्र में क्या राज्यपाल की संस्था के साथ वैसा ही बर्ताव होना चाहिए जैसा 20वीं सदी के और 21वीं सदी के एक व्यापक हिस्से में होता रहा है? क्या राज्यपाल को हटाने का कारण नहीं बताना चाहिए? दुरुपयोग के इतिहास से सबक लेते हुए राष्ट्रपति की कृपा के प्रावधान को ही क्यों ना हटा दिया जाए? इस पर विचार करने का साहस हम क्यों नहीं रख सकते? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। बेहद खास मेहमान हैं हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ साहब हैं। आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा के राज्यपाल होने का अनुभव आपको प्राप्त है। डॉक्टर सुभाष कश्यप साहब हैं जो संविधान के एक्सपर्ट हैं। अमिताभ सिन्हा बीजेपी नेता। जस्टिस आर.एस. सोढ़ी साहब हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं। जो मैंने शुरू में कहा वो पूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि इसके अलावा भी अनेक तथ्य हैं और संदर्भ हैं जो शायद मैं उम्मीद करता हूं कि बहस के दौरान ये बातें आ जाएंगी और एक जो टीवी की सीमा है उसके दायरे में एक कुछ मोटा मोटी समझ बन पाएगी। सिन्हा साहब, हटाने की तो पुष्टि नहीं हुई है लेकिन बनाने वालों की पुष्टि हो गई है कि किन किन लोगों को बनाना है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आगे बढ़ जाते हैं, कोई ना कोई इस्तीफा देगा, कोई ना कोई कारण नहीं बताएगा पद की गरिमा और गुप्तता को ध्यान में रखते हुए। क्या राज्यपाल डिजर्व नहीं करते हैं कि आप किसी को हटा रहे हैं तो उन्हें लिखित तरीके से कारण बताएं? कोई सरकार बदले तो क्यों जरूरी है कि गवर्नर बदल जाएं? वो अपना कार्यकाल क्यों ना पूरा करें? रवि जी, एक तो सबसे पहले एक ध्यान रखने की बात है कि ये जो राज्यपाल का पद है संविधान में जो ये प्राधिकृत है वो क्यों है? ये भारत संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, कन्फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। तो संघीय ढांचे में केंद्र के पास, जिसके पास विदेश है, वित्त है, सुरक्षा है, सेना है, उसकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यों को कुछ अधिकार भी हैं, साथ में उसके कुछ बंधन भी हैं। गवर्नर का जो वहां पर डेप्यूटेशन होता है वो संघ के एक प्रतिनिधि के नाते होता है। इस स्पिरिट को समझना पड़ेगा क्योंकि यदि आप संविधान में जाएंगे तो संविधान में जो प्रोविजन फॉर गवर्नर है वो एक लाइन में लिखा हुआ है, ये अस्पष्ट है। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, एक 2010 का जो कोर्ट, नहीं उसमें भी मैं 2010 के कोर्ट के भी मैं आपको रेफर करूंगा। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं कि भारत का संविधान जो है कुछ लिखित है, कोई अलिखित है। सरकार बदलने के साथ ही क्यों बदल जाना चाहिए? बिल्कुल मैं आ रहा हूं। तो जब संघ में कोई एक सरकार चल रही है, उस सरकार का यदि किसी भी ऐसे प्रतिनिधि के ऊपर में विश्वास है या नहीं विश्वास है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है रवीश जी। उसका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ इसके ऊपर भी चर्चा करिए। उसका अपॉइंटमेंट हुआ शुद्ध राजनीतिक धरातल पे। अब मैं जो उसी धरातल पे नहीं, मैं आप भी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत कानूनी, मैं एक यहाँ लॉयर के नाते हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के नाते आप उसी मैं चाहता हूं मेरे दर्शकों को जानकारी मिले। आप बीजेपी की तरफ से बोले ना बोले, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं अभी नहीं मालूम है आपकी दिलचस्पी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। नहीं मालूम, उसमें आप ऐसे इतनी तल्खी से मत कहिए, आपको अच्छी तरह से पता है। मैं चाहता हूं कि आप कोई बात हमारे दर्शकों को बताएं। आपकी बात में खूब दिलचस्पी है। बिल्कुल, आपकी बात का जवाब दिया मैंने मजाक में। तो देखिए, मैं अभी इसके संवैधानिक पहलू पे चर्चा करना चाहता हूं। जब किसी का अपॉइंटमेंट जिस धरातल पे होता है उसी धरातल पे उसे हटाया नहीं जा सकता है। उसको हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ विश्वास और अविश्वास का प्रश्न है। यदि संघीय सरकार ने उसके ऊपर में विश्वास किया तो शीला दीक्षित को 4:30 बजे सुबह, क्या जरूरत थी कि 4:30 बजे सुबह उनको राज्यपाल बनाया जाए केरल का था? क्योंकि उसी दिन 10 बजे चुनाव आचार संहिता लगने वाली थी। क्यों, ये कारण क्यों हुआ? क्या इस तरह से आपाधापी में शीला दीक्षित का जो है, क्या उनको एक तरह से जो सीडब्ल्यूजी घोटाले से उनको बचाने के लिए कवायद नहीं थी ये कि उनको सीडब्ल्यूजी में से हटाने के लिए, चूंकि संवैधानिक पद है राज्यपाल का, इसीलिए उसको बचा दिया, उनको छतरी दे दी जाए, उनको राज्यपाल बना दिया। रॉबर्ट वाड्रा की तरह शीला दीक्षित को हटा के उन पर कार्रवाई करेंगे ना? ये आप विषयांतर कर रहे हैं रवीश जी। आप भारतीय जनता पार्टी से इतनी इंटरेस्ट लेते हैं, मुझे नहीं पता था। तो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अब आपको एक चीज बताऊं कि जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का भी जो ऑर्डर है, मैं बहुत स्पेसिफिक होना चाहता हूं। अब उसमें उसने जो 156(1) की जो परिभाषा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, जो ये जजमेंट है 7 मई 2010 का, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो दिया, उसका जो थर्ड एस्पेक्ट है वो है कि गवर्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड। जो आप इसकी बात कर रहे हैं कि उसके पॉलिसीज के आधार पर उसको नहीं हटाया जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देखिए कि जो एज देयर इज नो नीड टू असाइन रीजन्स, एनी रिमूवल एज ए कंसिक्वेंस ऑफ विड्रॉल ऑफ द प्लेजर विल बी एज्यूम्ड विल बी वैलिड। अब प्लेजर किसका? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के और राष्ट्रपति का प्लेजर कहां से आता है? मंत्रिमंडल की सलाह से संविधान की आप व्याख्या देखें
तो जो राष्ट्रपति का कार्य क्षेत्र है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के राय पे होता है। तो इसीलिए जो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल की राय के आधार पर यदि राष्ट्रपति अपनी प्रसन्नता बनाते हैं किसी व्यक्ति के लिए और उनकी राय यदि नहीं है, यदि किसी संघीय सरकार का विश्वास नहीं है किसी राज्यपाल के प्रति जो कि राजनीतिक अपॉइंटमेंट है, किसी राज्यपाल का हो सकता है, मैंने एक साथ दर्जन भर 8, 9, 6, 5, ये तो पूरा इतिहास, मैं आप ही की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो हमारी सरकार तो बेचारी चने के दाल के बराबर के समय में है। जो पूरा खड़ा है वो तो यूपीए सरकार के समय में भी, जब वाजपेयी जी के नहीं, लेकिन मैं आपको ध्यान कराऊं, यूपीए जब एनडीए सरकार ने, मैं आपको रवि जी वो ध्यान से दिलाना चाहता हूं, रवि जी मैं सिर्फ इतना आपको ध्यान गवर्नर, गोवा गवर्नर, उत्तर प्रदेश गवर्नर, मिजोरम गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। सुन लीजिए, आप पहाड़ा की तरफ पढ़ रहे हैं, हम आपको इतना नहीं है ना सर, इतना ही बताना चाहता हूं कि एनडीए ने पहली बार यह प्रयास किया कि एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा बने और बंगाल में ज्योति बसु से राय लेके वहां वीरेंद्र शाह को दिया गया राज्यपाल। ऐसा कभी कांग्रेसी सरकारों ने नहीं किया। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रक्रिया है उसमें विश्वास बहुत आवश्यक है। यदि संघीय सरकार का विश्वास नहीं है तो जो राज्यपाल अपॉइंट हुए राजनीतिक तीसों राज्यपाल हटा देना चाहिए, वो गरिमा बरकरार रखते हुए अपना इस्तीफा दे दें, वो व्यवस्था ही नहीं आएगी कि उनको हटाया जाए। ठीक है, सिंपल। सुभाष जी, क्या राज्यपाल जिसे बनाया जाता है, चाहे जैसे भी बनाता है, वो विवादास्पद है, सबको जानता है, तो क्या इसी तर्क से हटाने का तरीका भी राजनीतिक होना चाहिए? क्या जिस तरह से बनाने का तरीका होना चाहिए, उसको नहीं बताना चाहिए कि क्यों आप हटा रहे हैं? इस संदर्भ में आप मुझे इस पर भी दृष्टि डालेंगे, 2010 के आदेश की क्या प्रासंगिकता रह जाती है? रवीश जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने प्रारंभ में जो संक्षेपीकरण किया कानूनी स्थिति का, संवैधानिक स्थिति का, उतना अच्छा संक्षेपीकरण मैंने किसी एंकर से किसी चैनल पे आज तक सुना नहीं। हम तो आपके होने से मैं इतना डर गया कि मैंने बोला कि बाकी जो तथ्य है नहीं, क्षमा करें। तो आपने ऐसा किया कि बहुत कुछ कहने के लिए छोड़ा नहीं है। लेकिन विषय पर आते हुए, धारा 156 में प्रावधान है राज्यपालों की नियुक्ति का। ठीक है। और उसमें पहली लाइन कहती है, द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो रहेंगे। और इसकी दूसरा है कि रिजाइन कर सकते हैं किसी भी समय। तो हम एक तो दोनों को अलग अलग देखें, रिजाइन करने वाली चीज जिसकी बात चल रही है आजकल मीडिया में, ठीक है, और हटाए जाने वाली चीज। हटाए जाने वाली बात केवल अभी मीडिया में है, कोई उसका मुझे नहीं मालूम, कभी कंफर्म होगा भी नहीं, कोई आगे कहेगा नहीं कि हाँ हमने जब हटाया जाएगा तो जब हटाया जाएगा तब तो मालूम होगा ना, पब्लिक डोमेन में आएगा जब हटाया जाएगा। तो हटाए जाने की बात अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, इस्तीफे की बात है। लेकिन पहले भी आ चुकी है ये बात। इस्तीफा डिपेंड करता है। पहले इस्तीफे की बात इतनी नहीं आई है, हटाए जाने की आई है। हटाए गए हैं लोग। ठीक है। तो अभी ये हटाए जाने की बात नहीं हो रही आधिकारिक रूप से, अभी इस्तीफे की बात हो रही है। इस्तीफा जो है वो तो स्वेच्छा पर है, चाहे होम सेक्रेटरी फोन करे, चाहे प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी फोन करे, या किसने करा क्या करा वो तो अलग बात है। लेकिन भी कहा कि अगर आप इस्तीफा खुद ही दे दीजिए तो वो एक कांग्रेस के भी नेता कह रहे हैं, वो उनकी अपनी इच्छा पर है कि वो दें या न दें। पर मैं आपसे 2010 के आदेश के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि बताना चाहिए कि नहीं। एक सेकंड जी। अब अगर आते हैं 2010 के आदेश पे, जो बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जी, उसमें देखिए उसके सेलेक्टिवली कोट किया जा रहा है कई जगह। ठीक है। उसका अगर आप रेशियो देखें, लुब्बे-लुबाब उसका ये है कि वो कहते हैं कि किसी भी गवर्नर को हटाने का अधिकार सरकार के पास है। ठीक है। और ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि वो गवर्नर को हटाते समय उसे रीजन बताएं, ग्राउंड्स बताएं। ये जरूरी नहीं है, बिना रीजन बताए गवर्नर को हटाया जा सकता है। लेकिन कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, रिकॉर्ड पर कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। और अगर एग्रीव्ड पार्टी फिर कोर्ट जाती है, यानी गवर्नर जिसको हटाया गया वो कोर्ट जाता है, तब लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू ठीक है इस मामले में। और कोर्ट ये देख सकती है कि कोई रीजन था या नहीं था। लेकिन कोर्ट को इसे एंटरटेन करने से पहले एग्रीव्ड पार्टी को ये सेटिस्फाई करना होगा कि ए वेरी स्ट्रॉन्ग केस हैज बीन बिल्ट ऑफ प्राइमा फेसी
मेलाफाइडी, arbitrariness and capriciousness. ठीक है। Only if a very strong case is built by the aggrieved party, then the court will look into it. Otherwise, the court will not entertain, will not interfere. Exact words हैं। Otherwise, the court will not interfere. तो उन्होंने ये माना कि सरकार को राइट है किसी को भी हटाने का। दूसरी बात, केंद्र की सरकार नियुक्ति करती है और केंद्र की सरकार आपसे कहती है कि अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि आपको नहीं रहना चाहिए। मैंने एक उदाहरण दिया था जस्टिस होम्स का कि किसी भी संस्था की विकास यात्रा को भी देखा जाना चाहिए कि हम अगर 1947 से लेकर 2014 में भी उन्हीं उदाहरणों को ही शाश्वत मानकर अगर बात करें, हम कुछ नया क्यों नहीं सोच सकते? अगर बीजेपी सरकार आई है तो वो क्यों नहीं एक नया आचरण जो पीछे के तमाम आचरणों से अलग हो? रवीश जी, मैं इसलिए वो उदाहरण नहीं दे रहा कि कांग्रेस सरकार ने 9 गवर्नरों को हटाया और बीजेपी सरकार ने भी 9 गवर्नरों को हटाया। मैं उसका उदाहरण इसीलिए नहीं दे रहा, इसीलिए नहीं दे रहा। और दूसरे ये कि वो 2010 से पहले की बात है, 2010 का ये निर्णय है। इस निर्णय में स्पष्ट है कि सरकार किसी भी गवर्नर को हटा सकती है बगैर कारण बताए, और अगर वो कोर्ट में जाता है तो अदालत ये देखेगी कि क्या ये मेलाफाइडी था। और वो भी तब जब ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज हैं, इफ ए वेरी स्ट्रॉन्ग केस इज बिल्ट। ठीक है। मुझे 2010 का आदेश पढ़ते समय ऐसा लगा कि उसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसे मनमाने तरीके से नहीं हटाया जाना चाहिए, आर्बिट्रेरी कैप्रिशियस नहीं हटाया जाना चाहिए, आर्बिट्रेरी कैप्रिशियस और मेलाफाइडी। हाँ, पर आप कह रहे हैं कि वो अगर आप चुनौती देंगे तो अदालत देखिए कि इस तरीके से हटाया गया है कि नहीं। ये दो व्याख्याएं हैं। सेठ साहब, कब आप महसूस करते हैं कि आपने केंद्र के प्रति इसी आदेश में लिखा है कि राज्यपाल रहते हुए आप किसी के एजेंट नहीं हैं, ना ही आप किसी की नीतियों से बिलोंग करते हैं? जब एक बार आप बन गए तो आप संविधान के प्रतिनिधि हैं, फिर आप एक सरकार के संदर्भ में कैसे महसूस करते हैं कि आपने उसका विश्वास खो दिया और आपको हटाया जाए? आपने भी अगर कभी इस्तीफा दिया हो तो यूं ही दे दिया या किसी ने सूत्रों के मुताबिक आपसे कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए? पहली चीज, पूरे मेरे तीनों राज्यों में मैं रहा, एक यूनिक चीज थी। जब मैं त्रिपुरा में था तो वहां पे सीपीएम सरकार थी और सेंटर में बीजेपी की सरकार थी। जब मैं छत्तीसगढ़ आया तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और सेंटर में बीजेपी की सरकार थी। जब बीजेपी की सरकार बन के कांग्रेस की सरकार सेंटर में आई तो बीजेपी की सरकार वहां थी। तो मैं जो था, आपको इन जो राज्यपाल इस्तीफा दे रहे हैं उनको आप एक काउंसलिंग करनी चाहिए कि कैसे अलग अलग सरकारों के प्रति विश्वास। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे इतने 7 साल करीब रहा मैं राज्यपाल, मुझे कभी भी किसी भी अधिकारी या नेता या किसी का कभी भी किसी किस्म का दबाव नहीं आया। और मैं निष्पक्षता से, जिस रोज मैं गवर्नर बना, मैंने तय कर लिया था, मैं वैसे भी मैं किसी पार्टी को नहीं बिलोंग करता था। काम पे नहीं कह रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये तरीका ठीक है हटाने का राज्यपाल को? देखिए, जैसा अभी कश्यप साहब कार्यकाल पूरा करें, ऐसा क्या हो गया है कि 2 महीने कार्यकाल के बाद वो इस 2 महीने में 5 साल का कार्यकाल है, कोई वजह जरूर होनी चाहिए। जैसे अब ये पहले क्या ये वजह काफी है कि सरकार बदल गई है तो आपने उसका विश्वास खो दिया या उसका आप में भरोसा? मेरे अपने ख्याल से ये वजह काफी नहीं है। जबकि आपके पास कोई कारण, जैसा कश्यप साहब ने बताया, कोई कारण होना चाहिए, आपको रीजन देना पड़ेगा। हटाने के लिए आपको पूछने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, परंतु फाइल पे या कहीं पे लिखना पड़ेगा कि किस वजह से, किन कारणों से आपका विश्वास मेरे पे उठ गया है, और लिखना चाहिए। कश्यप साहब इसमें सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और लिखित रूप से रिकॉर्ड पर होना चाहिए, रिकॉर्ड पे, लेकिन हटाने के लिए हटाने के लिए बताना जरूरी नहीं है। रवि जी, मैं इसमें आप मतलब आप राष्ट्रपति को बता रहे हैं कि मैं इनको अमुक कारणों से हटा रहा हूं। रवि जी, मैं जजमेंट को वर्बेटिम कोट करूं यदि तो, एज देयर इज नो नीड टू असाइन रीजंस, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। पर अब आप दोनों बात कर रहे हैं, अब आप दोनों बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि देयर इज नो नीड टू असाइन रीजंस, एनी रिमूवल एज कंसीक्वेंस ऑफ द विड्रॉवल। तो ये जो रिमूवल होगा उसमें कोई सेठ साहब, कश्यप जी, दोनों इस बात से सहमत हैं कि कारण ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। क्यों ऑन रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए? जब वो उस चीज को जब चैलेंज करेंगे तो उस रेस्ट्रिक्टेड प्रीव्यू में, जब ठीक है सोनी साहब, एक सेकंड में आ गए, जुडिशरी जाएगी तो उसमें बताना पड़ेगा। ठीक है। और मेरा ख्याल है कभी कोई दबाव पड़ता नहीं है, ये एक धारणा सी बन गई है कि सेंटर आप पे प्रेशर डाल रहा है, आप वो करिए।
मैं तो कहता हूँ पॉलिटिशियंस को, सरकारिया कमीशन ने भी डीबार नहीं किया है कि पॉलिटिशियंस गवर्नर बने। हाँ, और नहीं, उन्होंने बनना चाहिए बिल्कुल, और बने, परंतु जिस रोज वो शपथ ले लें उस रोज उनका निष्पक्षता के ऊपर इतना जोर होना चाहिए कि वो किसी पार्टी को नहीं बिलोंग करते। पर अगर ऐसा इतिहास में रहा नहीं है, मतलब कई लोगों ने कहा कि इतने लोगों की नहीं गाड़ी पार्क रहा करनी है तो इतने रहा या लोगों को नहीं हटाना है। रहा, ये पर एक सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि 2 महीने 3 महीने कार्यकाल बाकी हैं, इस दौरान कोई सरकार इंतजार क्यों नहीं कर सकती? 6 महीना क्यों नहीं इंतजार कर सकती? सरकारिया कमीशन की बात सेठ साहब ने की। हाँ। सरकारिया कमीशन ने और कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन ने दोनों ने एक बात बहुत जोर देकर कही, हाँ ठीक है, कि जो एक्टिव रहे हों पार्टी पॉलिटिक्स में इन रिसेंट ईयर्स, उन्हें नहीं अपॉइंट किया जाना चाहिए। दोनों ने ये बात कही। और ये तो सर ये तो होता नहीं है। रिसेंट पास्ट में, रिसेंट जो हाल के दिनों तक, और जो अभी अभी पार्टी के सदस्य चुनाव लड़े हैं वो भी गवर्नर बन जाते हैं, हार गए। अब वो लोग भी जो चुनाव में इतनी नैतिकता की बातें करते हैं वो भी नहीं कहते माननीय नरेंद्र मोदी जी हम नहीं करेंगे, कांग्रेस वाले करते रहे तो करते रहे, आप मुझे गवर्नर नहीं बनाइए, मैं अपने सिद्धांतों पर राजनीतिक जीवन में रहना चाहता हूं। खैर ठीक है, पर सोडी साहब एक बात मैं जानना चाहता हूं कि आपने भी, आपकी नजर से भी 2010 का वो फैसला गुजरा होगा, पर यहां अमिताभ जी और कश्यप साहब ये कह रहे हैं कि उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, कि उसमें यही है कि आप बिना कारण हटा सकते हैं। मेरे पढ़ते हुए लगा कि थोड़ा कारण बताना चाहिए, लेकिन खैर क्या आपको नहीं लगता कि सेठ साहब कह रहे हैं कि बताना चाहिए कि क्यों आपको हटाया जा रहा है? ये 2 महीने 3 महीने फाइल पर बताना चाहिए। फाइल पर बताना चाहिए। गवर्नर मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, बताने का फाइल मतलब पर मीडिया बताना नहीं। चाहिए, गवर्नर को या मीडिया को बताने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा जानना चाहता हूं कि इस संदर्भ में आपकी अपनी कानूनी राय क्या है इस पे? मैं सोचता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि रीजन असाइन करना जरूरी नहीं है इन द डिसमिसल ऑर्डर, लेकिन रीजन होना जरूरी है। ये कैप्रिशियस, मैलिफाइडी और ये ऑफ द कफ नहीं हो सकता है डिसमिसल्स। जी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये कोई मजाक नहीं है। ये बात दूसरी है कि इसको पोलिटिसाइज कर दिया गया है और इसकी महानता थोड़ी छोटी कम कर दी गई है, लेकिन ये सिटीजन, फर्स्ट सिटीजन होता है हर स्टेट का, और उसको इतनी तो इज्जत दीजिए कि कोई कारण हो जिस कारण से आपका विश्वास उठ गया है इससे, और इस कारण आप उसको हटाना चाहते हो। हाँ, फाइल पर जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो चैलेंज करेगा तो लिमिटेड रिव्यू में भी ये चेक तो होगा कि भी रीजन है। सफिशिएंसी हो ना हो ये मैं नहीं कह सकता। पर आपको लगता है कि इस तरह से मास ट्रांसफर जैसा, मास रिमूवल हो कि आप आए 5-6 एक साथ हटा दिया जाए, कभी 10 हटा दिया जाए, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? कि अगर सरकार का उस हिसाब से तो दूसरे राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें हैं, उनके प्रति भी केंद्र का विश्वास नहीं है, तो फिर क्या उनको भी बर्खास्त किया जाएगा? मैं एक बात कहने के लिए कह रहा हूं कि अगर ये दलील दी जा रही है कि अगर राज्यपाल और केंद्र में अगर साम्यता नहीं है, वैचारिक अनुकूलन नहीं है, तो वहां बदल देना चाहिए, तो फिर राज्य में भी अलग अलग स्थितियां हैं। तो ये पॉलिटिकल वैरायटी इस आइडियोलॉजी के आधार पे तो हर राज्य में, और हर राज्य का एक दूसरे के प्रति है, तो क्या इस तरह से ये करना चाहिए सर? आज के तारीख में, अतीत में जो हुआ सो हुआ, सरकारिया कमीशन है, जो संविधान का जो रिव्यू कमीशन था, उसके ये सारे आदेश के बावजूद हम फिर कहां जाएं राज्यपाल को लेकर? अभी तो मीडिया में ही हो रहा है ये। मैं एक बात बोलना चाहूंगा। सोडी साहब से एक बात करें। हाँ जी सर। नहीं देखिए, ये जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको देखिए। इस पोस्ट का महत्व क्या है? अगर इसको उतनी महत्व नहीं दोगे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है, तब तो जो आपने कहा कि इन मास गवर्नर्स बना दिए तो इन मास गवर्नर्स हटा दिए, तो इनका तो कोई वक़्त ही ना हुई। जैसे जज अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट कर दिया टू द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, लेकिन उसको हटाने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। लेकिन ये गवर्नर है जो हायर स्टेटस है कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन उसको आप इस तरह इस बेरहमी से आप हटा रहे हो, ये मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। कश्यप जी, मैं इस पे मैं आपका बेरहमी से हटाया जा रहा है,
नहीं देखिए, क्या अभी हटाया गया वैसे ही करना चाहिए? देखिए अभी तो जब हटाया जाएगा तब बात कर सकते हैं। अब तो लोग इस्तीफा दे रहे हैं, अब कोई वो बच्चों की तरह तो नहीं कहेंगे कि हटाया जा रहा है ना? इस्तीफा जो है वो तो स्वेच्छा से दे रहे हैं। एक नई राजनीतिक संस्कृति क्या बन रही है? इस्तीफा देना तो देख पा रहे हैं कि वैसी संस्कृति नहीं बन रही है। इस्तीफा देना तो इतनी उनके नजर ऊपर आपकी है। होगी उस सवाल प्रक्रिया ये में। है कि वो इस्तीफा दें या न दें, उनके ऊपर है। किसके कहने से दें, अपनी स्वेच्छा से दें, न दें। ना दे तो उनका ट्रांसफर हो जाए फिर, है ना? अब सवाल ये है, अगर नहीं देते हैं वो इस्तीफा और सरकार उनको हटाना चाहती है, ट्रांसफर करना चाहती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली ये पावर है गवर्नमेंट के पास। अभी किसी को एन मास और ये सब, ये तो मीडिया में ही है। अभी किसी को कोई ऐसी खबर तो पता चल जाएगा सर, पता लेकिन चलेगा। फिर भी किसी ने जब 8 लोगों की लिस्ट बन जाए और ये आने लगे कि बीजेपी से ये लोग तैयार हैं, तो इसका मतलब इतने लोग जाने हैं, है ना? कोई आज तो कोई रिटायर नहीं हो रहा। अगर उस संदर्भ में भी देखें तो क्या एक संविधान विशेषज्ञ के रूप में अगर इस पद के साथ आप वैसा ही खिलवाड़ होते नहीं देख रहे हैं जैसा अतीत में हुआ? अगर इस्तीफा देते हैं तो बात वहीं खत्म हो जाती है। ये अगर उनके वो कह ऊपर दिया जाए कि आप जाइए, ठीक है, बात वहीं खत्म हो जाती है। और अगर उन्हें हटाया जाता है तो अदालत में जा सकता है कोई। ठीक है, ठीक है। आपने बड़ा बीच का एक ऐसा रास्ता लिया है, ठीक, कोई बात नहीं। मैं सोनी साहब की बात को पहले थोड़ा सा ध्यान रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जजेस के अपॉइंटमेंट और गवर्नर के अपॉइंटमेंट दोनों में बहुत अंतर है। और इसलिए स्पष्ट है और बहुत बिल्कुल अंतर है। ये मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूँ, वो तो आदरणीय है। उन्होंने उस तरह से कहा भी नहीं। नहीं, आप देखिए, नहीं, उन्होंने कहा क्योंकि वो कॉलेजियम उसका जो पूरा जो उसका अपॉइंटमेंट होता है वो एकदम अलग प्रोसेस है। और गवर्नर का अपॉइंटमेंट एक 100%, 110% पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। इसलिए दोनों की तुलना करना मुझे लगता है बहुत ही गलत होगा। और दूसरा, मैं रवि जी बहुत सम्मान से आपसे कहना चाहता हूं, जैसे आपने तुलना किया कि जैसे गवर्नर की हटाने की बात है क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं है उसका संघीय सरकार का उस पे, उसी तरह से क्या राज्य सरकारों का भी है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आराम से कहता है, बहुत संभल के कहता है कि जो अपॉइंटमेंट का तरीका है, रिमूवल के तरीके में भी वो व्यवस्था बनेगी। जैसे 311 सेक्शन जो है वो नौकरशाहों के ऊपर में एक प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि उनकी व्यवस्था जो हुई है वो जो अपॉइंटमेंट की वो बहुत सिक्योर्ड हुई है, उनको तुरंत नहीं हटाया जा सकता। लेकिन इसी तरह से जो आपने राज्य सरकारों की तुलना की गवर्नर से, वो मुझे लगता है बहुत गलत है। क्योंकि राज्य सरकारों का इलेक्शन से देखिए, मैं खत्म कर लूं। राज्य सरकार, देखिए, राज्य सरकार जो है वो इलेक्टेड है। उनके 5 साल के कार्यकाल की, हालांकि वो कोई बाध्य मैंडेटरी नहीं है, राज्य सरकार इलेक्टेड बॉडी है। देखिए, राज्य सरकार एक वहां संवैधानिक प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें हैं, उनकी तुलना राज्यपाल से करना मुझे लगता है बेमानी है, क्योंकि राज्यपाल बिल्कुल, इसीलिए उन दोनों की तुलना मत करिए प्लीज। ठीक है, बिल्कुल। पर सेठ साहब, हम तुलना नहीं कर रहे हैं, पर आप भी एक राज्यपाल के तौर पर नहीं चाहेंगे कोई राज्यपाल अपना कार्यकाल पूरा करे? मैं तो कहूंगा कार्य पूरा करने का उसे हमेशा मौका मिलना चाहिए। 5 साल का टर्म है। दूसरा प्रावधान, जैसा कश्यप साहब ने कहा, वो अपने हाथ से खुद रिजाइन कर सकता है जब चाहे। और इसी में इसको चलाए रखने में, इस प्रथा को बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा अगर ये खुद या तो रिजाइन करें या टर्म अगर पूरा सरकार बदल गई है तो वो क्यों रिजाइन ना करें? वही बात है, बिल्कुल तो सही है। कोई अगर सरकार बदल गई है तो वो क्यों रिजाइन? कोई आवश्यकता नहीं है। उनका अपना जो आत्मा है उनकी, वो उन्हें बताएगी क्या वो निष्पक्ष रहे हैं। पर सर, इसमें सुभाष जी, अगर इसमें बुराई है तो इसको दुरुस्त करने का तरीका क्या होना चाहिए? वो फिक्स करना चाहिए, या आपको लगता है कि यही जो तरीका है, जिस तरह से राजनीतिक रूप से नियुक्ति होती है, अमिताभ जी ने कहा, वैसे ही उनके जाने का भी रास्ता है? जैसा आपने भी ये रिवॉल्विंग डोर जैसा रहे, या कोई तरीका फिक्स होना चाहिए? जैसा आपने कहा, अमिताभ जी ने भी कहा, हमें नियुक्ति पर जाना होगा। अगर नियुक्ति दलगत राजनीतिक आधारों पर होगी और गवर्नर की पोस्ट को, गवर्नर की पोस्ट को ऐसा माना जाएगा कि पुनर्वास है या विस्थापन है, तो फिर जब सरकार बदलेगी तो जो आपको डर है वो होगा। तो हमें नियुक्ति को ठीक करना होगा। और सरकारिया कमीशन में, सरकारिया कमीशन ने भी और संविधान आयोग में भी, जिसमें आप जानते हो मैं भी था, तो हम लोगों ने बहुत जोर दिया इस बात पर कि नियुक्ति पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, पर आप अगर नियुक्ति मेरिट बेस फैसला आया था तो इकोनॉमिक टाइम्स में आप ये भी कह रहे हैं कि thus there must be some rules and guidelines with regard to appointments if the same are to be applied to removals. दोनों के लिए तो हटाने का भी कोई तरीका होना चाहिए कि नहीं? दोनों को साथ देखना। हम एक व्यवस्था के रूप में या संस्था के रूप में कहां जाकर परिपक्व होते हैं? दोनों को साथ देखना होगा। अब सेठ साहब का एडवांटेज ये था कि ये किसी पॉलिटिक्स में तो रहे नहीं।
तो ये उसको दूसरी तरह से देख सकते हैं, लेकिन जो एक्टिव पार्टी पॉलिटिक्स में रहा हो, अब आप सब जानते हैं, आपकी अपनी निजी राय क्या है कि एक सरकार बदलने के साथ राज्यपाल को अपना कार्यकाल पूरा करना चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। हर केस को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है 2010 वाले जजमेंट में कि हर केस को देखना होगा कि रीजन, कौन सा रीजन मेलाफाइडी है या नहीं है। उन्होंने 3 मिसाल दी जिन कि इन ग्राउंड्स पर हटाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और हमें हर केस में देखना होगा अगर हमारे पास मामला आता है कि रीजन सेटिस्फैक्टरी था या आर्बिट्रेरी था या मैलिशियस था। क्योंकि सोटी साहब, एक और बात आती है कि अगर हम पुराना उदाहरण देखें तो कोई पाक साफ नहीं है, तो या तो उसे ही परंपरा मान लिया जाए कि यही तरीका ठीक है राज्यपाल को नियुक्त करने का या राज्यपाल को हटा देने का। देखिए, मैं तो सोचता हूँ कि भाई पोस्ट इतना महत्वपूर्ण है और कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको इतना ट्रिवियलाइज नहीं करना चाहिए। देखिए, हटाओ तो ठीक तरह से हटाओ। अगर बेलाफाइडी इंटेंशंस हैं कि भी सरकार बदली और फिर हमने हटा देने सारे जो पॉइंट हुए हैं, इसका कोई ठोस कोई रहता नहीं है इसका उसमें तथ्य, क्योंकि ये जो पोस्ट देखिए आप डोंट लुक एट द पर्सन मैनिंग द पोस्ट बट पोस्ट। ये जो पोस्ट है, पोस्ट काफी हायर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, तो लेकिन इसलिए इसको उतना ही ऑनर दीजिए। और ठीक है सुभाष जी, किसी ने मुझे एसएमएस किया कि इस बहस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो सरकार आएगी वो अपने हिसाब से चलाएगी। ये इस तरह से पेडेस्ट्रियन सड़क छाप दलील से सब चीज चलेगा क्या या चलता रहेगा क्या? तो फिर तो जनता ना रहे, फिर हम ना रहें, या फिर आप जैसे विशेषज्ञों की भी कोई जरूरत नहीं है अगर सबको अपने समझ से चलाएगी, क्योंकि उसके पास बहुमत है। हम कहां जाकर उस परंपरा को, उस ट्रेडिशन को टूटते हुए देखें? जैसा पहले बात हुई, नियुक्ति से प्रारंभ करना होगा। अगर नियुक्ति का आधार बदलेगा, नियुक्ति किसी मेरिट बेसिस पर होगी, नियुक्ति करते समय ऐसे आदमी ढूंढे जाएंगे जो निष्पक्ष हो सकें, जो सचमुच में जो संघ के हित हैं राज्य में उनकी रक्षा कर सकें। संघ से मतलब पूरे देश संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे। फिर संविधान में संशोधन की कोई जरूरत नहीं है, सरकार कर सकती है अपने स्तर। बिल्कुल बिल्कुल। कमीशन में बहुत साफ लिखा है क्या नियुक्ति के तरीके होने चाहिए। ये सब आज तक तो किसी ने उसका लागू नहीं किया। नहीं, उस सरकारिया कमीशन के कुछ चीजें हैं जो लागू हो गई हैं, कुछ पोर्शंस हैं जो लागू नहीं हुए हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा सरकारिया कमीशन शुड बी रिविजिटेड। इट्स एन एक्सीलेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट जिसको अगर हम फॉलो करें तो जो आप समस्या विजुअलाइज कर रहे हैं वो अपने आप खत्म हो जाएगा। एक बात को ध्यान दिलाना चाहूंगा सेठ साहब, सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन में जो कही गई थी बातें, जिसमें संघ राज्य के अधिकारों और उसके हितों की चिंता करे, वो पिछले 10 सालों में जो नहीं हुआ और लगातार संघीय ढांचे को तोड़ने की कोशिश की गई और राज्यों के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ, उस समय सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 60 साल की नाइंसाफी को दुरुस्त करने आर्टिकल आपका एजेंडा था कि हम संस्थाओं की गरिमा को बहाल करेंगे। मैं आर्टिकल 153 कश्यप साहब ने कहा सरकारिया हिसाब आयोग के हिसाब से नियुक्ति की प्रक्रिया, और सेठ साहब भी कह रहे हैं, वो आप ठीक करेंगे कि नहीं? कश्यप साहब की बात तो आपको क्या लगता है? मुझे कश्यप साहब ने जो मेरी बात को आगे बढ़ाया कि जो नियुक्ति से ही उसके तबादले, आपकी सरकार को क्या करना चाहिए? नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहिए या फिर पहले जो 8 लोग हैं उनको पहले बना देना चाहिए? क्या करना चाहिए? स्पिरिट है, जो गवर्नर के पद की स्पिरिट है, जो उसकी पीछे जो आत्मा है, जो अर्थ है संविधान में, वो ये है कि वो संघ का प्रतिनिधि होगा राज्य में। क्योंकि 153 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सिर्फ एक लाइन में कहता है देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट। बस ये जो संविधान में कमी है, इसको दुरुस्त। तो आप देखिए, भावना मत बताइए, ये बताइए कि आपकी सरकार को क्या करना है। अब आप संपूर्ण भारतीय संविधान बहुमत से लबालब एक सरकार है। सुनिए, क्या आपको सरकार जिन्होंने नहीं लागू किया नहीं किया, आप तो फेडरल कोऑपरेटिज्म की बात कर रहे थे, सब संघवाद की बात कर रहे थे, तो फिर आप उसको फिक्स करेंगे ना? आप हम फिक्स करके दिखाएंगे या इस तरह से सूत्रों के हवाले से राज्यपाल को बदल देंगे और फिर ले आएंगे? फिर नया क्या है? हम तो वही लग रहा है कि कोई इंदिरा गांधी का शासन चल रहा है या मुरारजी देसाई का चल रहा है या वीपी सिंह का चल रहा है। मेरे लिए जो 21वीं सदी का जो प्रथम मतदाता है, उसके लिए हिंदुस्तान और संवैधानिक संस्थाओं को बदलने की प्रक्रिया में क्या नया बदलाव आया, इसका जवाब आप दे दीजिए। रवीश जी, आप तो अपनी प्रशंसा के लायक बात कर
वोटर हूं। मैं आपकी प्रशंसा के लायक बोल रहे Not too हैं। young। सूत्रों के हवाले सुनिए, सूत्रों के हवाले तो बकौल आप लोग के हैं। पत्रकार लोग इतने तो आप नहीं करेंगे, ये कोई भी सरकार नहीं नहीं, आप सूत्रों नहीं, सूत्रों के हवाले तो आप बोल रहे हैं ना। ये क्या सरकार ने कहीं कहा? एक आर्टिकल नहीं, मैं एक चीज, पहली बार आपने बेदखल किया गया जनता पार्टी की सरकार है। कौन? वहां से शुरुआत होती है। मैं कोई आर्टिकल मैं नहीं जानता ज्यादा इन फैक्ट्स को, इसलिए मैंने इसको कोट नहीं किया। जनता पार्टी की हम क्यों बात करें? है ना, हम तो बात कर रहे हैं जो एनडीए शासन में हुआ। एनडीए शासन में देखिए आपको प्रस्तुत करना नया जो पहले चल रहा है वो आदर्श है, दोनों में से बता दीजिए। देखिए, राज्यपालों की नियुक्ति जिस हिसाब से पिछले सरकारों में हुई है वो बहुत ही गैर संवैधानिक हुई है, बहुत ही अंध राजनीतिक। संवैधानिक एक मिनट, अब मुझे खत्म करने दीजिए रवि जी, धैर्य रखिए। सॉरी जो गैर संवैधानिक और अति राजनीतिक व्यवस्था से जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको कम से कम पहले हटा के व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। क्या जरूरत थी कि उनको प्रोटेक्शन देने के लिए शीला दीक्षित को 4 बजे सुबह में राज्यपाल बनाया गया? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, इस्तीफा तो बीएल जोशी साहब ने दे दिया। अच्छा, माफी नहीं, इसीलिए उनको पद की गरिमा का ख्याल था, पद की नहीं। और दूसरी बात मैं इतना कहना चाहता हूं कि एनडीए सरकार, मालूम है आप नाराज हो जा रहे हैं, लेकिन मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। यही कहूंगा कि आपकी सरकार, आप तो मुस्कुरा के कुछ भी कहते हैं। आपने संविधान एक अभी आपका राज्यपाल का ऐसा आया, मुझे लगता है कि आपको एक अलग आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए था। नियुक्ति की प्रक्रिया को पहले फिक्स करनी चाहिए थी, जो कांग्रेसी नहीं कर सके वो आपको करके दिखाना चाहिए था, और फिर आपको जो हटाना था उस रास्ते से आप पहले हटा देते। चलिए, लेकिन आपकी राय को लीजिए। सिर्फ ये कहिए चाहिए, क्योंकि अभी तक कुछ किया नहीं। अभी तक कुछ किया नहीं। ठीक है, मुझे जो लिस्ट अखबारों में आ रहे हैं कि इन लोगों को राज्यपाल बनाया जा रहा है, तो अखबारों में आ रही है ना। निश्चित रूप से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं रवि जी कि कम से कम 4 बजे सुबह हड़बड़ी में कोई अपॉइंटमेंट नहीं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं। अगर आप दिन दहाड़े कर सकते हो तो 4 बजे करने की बिल्कुल, वो चोरी छुपे गैर काम दिन दहाड़े कर सकते हैं, 4 बजे करने की कोई जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद एक और राज्यपाल से बात करेंगे, वो जरा बहस का हिस्सा नहीं करना चाहते हैं, इसके सिन्हा साहब, हम उनसे अकेले में बात करेंगे। जरूर, आप सबसे अनुमति चाहूंगा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम, देखते रहिए जरा सा जो आपके देश में हो रहा है। थैंक यू।